हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। आज हम भारत की नदियों के क्वेश्चंस के पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ बतानी हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो हिमालय पार की जो नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम बताना है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ पर नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो अवरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो 2900 किलोमीटर है। गंगा जो है वो 2525 किलोमीटर की लंबाई की है। और गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर की लंबाई की है। और नर्मदा जो है वो 1312 किलोमीटर की है, यानी 1312 किलोमीटर की है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम में हमने इसको लगा दिया तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत और भारत बांग्लादेश से होकर बहती है। और फिर है गंगा जो कि इसका उद्गम कहाँ से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होती है। गोदावरी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और फिर आता है नर्मदा। गोदावरी के बाद है नर्मदा। नर्मदा है ये मध्य भारत और मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है, और जो कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की बृहत्तम नदी कौन है। बृहत्तम नदी बतानी है। ऑप्शन देखते हैं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। बृहत्तम नदी की बात है तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, यहाँ पे गंगा है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इनकी धारा जो है वो किस नाम से जानी जाती है। इसके ऑप्शंस हैं पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और मेघना जो है वो बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। नौगम्य दो नदियां यानी कि वह नदियां जो अभी नई हैं और बहती भी हैं। तो ऑप्शन है कावेरी और गोदावरी। ऑप्शन बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी है गंगा और सिंधु। ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो नई भी हैं और बहती भी हैं। तो यानी कि इसका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गंगा उपतंत्र को दिखाया गया है, तो यहाँ से देख लेते हैं। ये बद्रीनाथ मंदिर जो है, और यहाँ बद्रीनाथ मंदिर यहाँ से निकलती है। ये अलकनंदा नदी है, यहाँ से देख सकते हैं ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा निकलती है सतोमुख पहाड़ी से, तो यहाँ से अलकनंदा निकलती है। जब इसमें धौली गंगा आकर प्रवेश करती है या जिस स्थान पर मिलती है तो इसे बोलते हैं विष्णुप्रयाग, यहाँ से देख सकते हैं। फिर आते हैं अलकनंदा आगे की ओर बहती है। जब अलकनंदा आगे की ओर बहती है और तो इसमें मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी मिलती है तो इसे बोलते हैं नंदप्रयाग। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और उसके बाद इसमें आती है पिंडार नदी मिलती है। पिंडार नदी यहाँ पे आकर मिलती है तो इसे बोलते हैं कर्णप्रयाग, है ना।
फिर इसके बाद अलकनंदा आगे की ओर चलती है तो यहाँ पे आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जिस नदी के किनारे पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो जब ये और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा जब मिलती है तो यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग, ऐसे देख सकते हैं। फिर अलकनंदा आगे की ओर चलती है, फिर उसमें आके मिलती है गंगोत्री ग्लेशियर से बहते हुए भागीरथी नदी। अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से जहाँ पर मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं तथा यहीं से गंगा का निर्माण होता है। क्वेश्चन में पूछता है कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो इसका आंसर होगा कौन सा, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। क्वेश्चन में पूछता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। और यमुना नदी जो है वो गंगा नदी से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर के दाहिने तट पर मिलती है। तो यमुनोत्री नदी जो है वो बंदरपूर चोटी पर स्थित है। तो आई थिंक आपको गंगा उपतंत्र समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, तो इसके ऑप्शंस हैं सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। तो हमें बताना है कि सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है, सड़क सेतु कौन सा है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जान लेते हैं कि सबसे लंबा सड़क सेतु है कौन सा। तो महात्मा गांधी सेतु जो कि पटना में स्थित है। अब पूछा है कि ये किस नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा है, तो मतलब हमें नदी का नाम बताना है। महात्मा गांधी सेतु पटना किस नदी पर स्थित है, तो स्थित है ये गंगा नदी पर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं गंगा नदी पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती। तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, मतलब कि ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती हैं तो वह सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। कहाँ मिलती है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः बताना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः बताना है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन बी है तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और तिब्बत में, ऑप्शन डी है उत्तराखंड और तिब्बत में। तो मैंने आपको बताया था कि गंगा जो है वो उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो नदियों के नाम देखते हैं कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो जो ब्रह्मपुत्र है अभी हमने पढ़ा, ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील से, यानी कि इसका उद्गम भारत में नहीं है। और फिर है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम जो है वो पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम है मैकार पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। और है फिर गंगा नदी जो कि हिमालय के गोमुख नामक स्थान गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर बहती है, तो ऑप्शंस है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसमें है तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है।
तो यानी कि हमें बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वह किस राज्य से होकर प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इससे असम में बात करते हैं, अगर सांगपो नदी को, जैसे मैंने बताया तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। ये लंबाई कितनी है, तो हमने अभी पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो हमने पढ़ा था 2900 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और इनमें से सभी। तो सिंधु, सतलज, सिंधु भी जो है वो तिब्बत से ही आती है, सतलज जो है वहीं से आती है, ब्रह्मपुत्र जो है वहीं से आती है, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निर्माण करने वाली नदी है। माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप जो है वो असम राज्य में स्थित है, और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है, तो इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ऑप्शन हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, और ये मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा और झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, अगर क्वेश्चन में पूछता है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये हम सबको पता है किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कोसी नदी बिहार का शोक है, क्योंकि कोसी नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो वो अपने स्थान को बदलती रहती है, तो उसका जो प्रवेश मार्ग है बिहार में वो बदलता रहता है, जिससे कि बिहार में बहुत ही तबाही हो जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को, कोसी नदी को, जो कि नेपाल में हिमालय से निकलती है, नेपाल से हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे है। हिमालय से परे है, देखते हैं ऑप्शंस, गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो हिमालय से परे है, मतलब हिमालय से परे कौन सी नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सतलुज। ये हिमालय से परे है, ये हिमालय के पार तिब्बत से निकलती है, और हिमालय के पार तिब्बत से निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी सतलुज इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा, रावी जो है ये सब भारत से निकलती है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ भी हिमालय के परे, मतलब तिब्बत से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन है सोन, गंडक, हुगली और दामोदर। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती है? उसके ऑप्शन है चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी है चंबल और सोन, ऑप्शन सी है नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी है नर्मदा और बेतवा। तो इसका सही आंसर है नर्मदा और सोन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नर्मदा और जो जब अमरकंटक पठार से निकलती हैं तो ये दो अलग अलग दिशाओं में बहती है। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी भी है, और ये होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? प्रारंभ में कौन सी नदी अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो सोन, कोसी, चंबल, यमुना। तो कोसी नदी को पहले अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर। तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, जो मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है किसका? तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी का, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चंबल नदी का इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से इसका स्रोत है। इसका एक प्राचीन नाम भी है, इसके प्राचीन नाम है चरमवती, और ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाती है, जो कि अरावली पर्वत के अन्ना सागर से निकलती है। और इस नदी का पानी, ये नदी पश्चिम में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रन में जाकर गिरती है, यानी कि वहाँ पे जाकर यह विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शंस हैं नर्मदा, ताप्ती, गोकक और शरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन है ज्वारनदमुख को एस्चुरी बोलते हैं, राप्ती, महानदी, नर्मदा और स्वर्णरेखा। नदियों का नाम बताना है, तो कौन सी नदी पर ज्वारनद का निर्माण होता है? तो इसका ऑप्शन होगा नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों पर डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शंस हैं नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ज्वारनदमुख को एस्चुरी कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि कौन सी नदी जो है वो ज्वारनदमुख का निर्माण
नहीं करती है या नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। तो जो महानदी है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है, यानी कि ज्वारनद का निर्माण नहीं करती है। तो कौन सी नदी है? वो है महानदी, जो कि सागर तट। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन में एस्चुरी किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। तो जब सागर या समुद्र का जल और नदी का जल आपस में मिलते हैं या कई नदियों का जल आपस में मिलता है, तब वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा बनाती है? भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा बनाती हैं? ऑप्शंस हैं गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती, यानी ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस हैं गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा। क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? कौन सी नदी नहीं निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। गोदावरी नदी, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, और यह त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी और नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन है रामगढ़ गुम्बद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी है ग्वाल पहाड़ी से, ऑप्शन डी है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है? तो इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कावेरी एवं कृष्णा, और डी है कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो ऐसे देख सकते हैं हम। नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो है तवा, दुधी, शेर, हिरण, इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि नर्मदा की सहायक नदी है, तो उसे ऑप्शन देगा तो आपको उस हिसाब से लगाना है। तो इसकी सहायक नदियां हैं तवा, दुधी, शेर, हिरण। और नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं? तो हमने पढ़ा था दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार आदि जलप्रपात इस पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। भ्रंश घाटी जब भूमि का क्षरण होता है या भूमि में किसी भी प्रकार का बहुत ही लंबा गड्ढा टाइप सा हो जाता है, तो वहाँ पे भ्रंश हो जाएगा, भ्रंश घाटी। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानें स्तंभ के नीचे की ओर धंस जाती हैं, तो यहाँ की भूमि आप देख सकते हैं, यहाँ की भूमि जो है वो नीचे की ओर धंस चुकी है। बाकी जो ये भूमियाँ हैं ये अपने मूल अवस्था में है, लेकिन यहाँ की भूमियाँ धंस गई हैं। अब इसी स्थिति को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। ये पूरा गड्ढा हो गया है, इसे ही हम भ्रंश घाटी कहते हैं। यह जो होता है ये तनाव बल के कारण भूखंड के विपरीत दिशा में खिसक जाने के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अभी से पूछा कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पर चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी में से नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ताप्ती नदी भी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा।
तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वह है, हमने पढ़ा था, गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे हम महाराष्ट्र के गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ियों से निकलती है और मिलती कहाँ पर है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे नर्मदा नदी को हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, अभी अभी हमने पढ़ा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उसमें ऑप्शन है मुल्ताई नगर, त्र्यंबकम गांव, जाना पाव पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो है त्र्यंबकम गांव से। त्र्यंबकम गांव जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।